हेलो एवरीवन। साइंस की मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज़ हमारी चल रही है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हम। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? किसी व्यक्ति को अगर निकट दृष्टि दोष है तो उसके लेंस में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है उसके चश्मे के अंदर? तो यह वो अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। एग्जाम के अंदर पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो दूरदृष्टि दोष व्यक्ति होता है जिसको दूर की चीज़ें दिखाई, जिसमें दूरदृष्टि दोष होता है, तो उसके चश्मे में कौन सा वो लगाया जाता है लेंस? उत्तल लेंस लगाया जाता है दूरदृष्टि दोष में। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि उसे नज़दीक की चीज़ें दिखाई नहीं देती, पास की चीज़ें दिखाई नहीं देती दूरदृष्टि दोष में, और दूर की तो दिखाई देती है लेकिन नज़दीक की दिखाई नहीं देती, तो उसमें उत्तल लेंस लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल है, तो यह हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगने लगे होने चाहिए। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंधित क्या है? तो यह हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होने चाहिए बल, वो कहलाते हैं न्यूटन के नियम गति के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन की गति का तृतीय नियम है। यह जो न्यूटन की गति के 3 नियम है, आपको कमेंट बॉक्स में तीनों नियम के बारे में बताना है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक का अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी में। कवक का अध्ययन किस में किया जाता है? माइकोलॉजी में। याद रखना है, आप बार बार जब रिपीट करोगे ना, ये याद हो जाएगी आपको। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीट हुए हैं कई बार एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो यह न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार यह संभव है। जल में तैरना न्यूटन की गति के तीसरे नियम के कारण संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है? यह कथन न्यूटन का है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। तो यह कथन न्यूटन का है, याद रखना है। और न्यूटन के तीनों नियम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। न्यूक्लियन नाम सामान्यतः किसके लिए है? तो यह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए है। जो हमारे नाभिक होते हैं, नाभिक में क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव आवेश होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है, और लेकिन न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। पॉजिट्रॉन है एक, तो ये क्या है? धनावेशित इलेक्ट्रॉन है। पॉजिट्रॉन क्या है? धनावेशित इलेक्ट्रॉन है, जिसे हम ई प्लस से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है? तो ये एग्रो फॉरेस्ट्री है कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या हो जाएगा? कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना क्या कहलाता है? एग्रोग्राफी कहलाता है। ये क्वेश्चन हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करा रहे हैं। ये एग्ज़ाम के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए ये क्वेश्चंस यहाँ पे हम कवर करा रहे हैं। आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, अग्निवीर की, या यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, या सेंट्रल के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पर अगर साइंस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत बहुत संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे हम। एक्सोबायोलॉजी। तो एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो यह है बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो ये मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। मोनाजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का अयस्क है ये मोनाजाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है? तो यह एल्यूमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। यहाँ पर निम्नलिखित लिखा हुआ है, हमने ऑप्शन हटा रखे हैं यहाँ से। तो बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है? तो यह एल्यूमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। कार्नेलाइट किसका खनिज है? तो कार्नेलाइट मैग्नीशियम का क्या है? ये खनिज है। कार्नेलाइट मैग्नीशियम का खनिज है ये, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं।
गन मेटल किसका अयस्क है? तो यह है तांबा, टिन और जिंक का अयस्क है। गन मेटल तांबा, टिन और जिंक का अयस्क है। गन मेटल किसका अयस्क है? तांबा, टिन और जिंक का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध, जो लहसुन की जो खुशबू आती है, वह जो गंध आती है, तो इसका कारण क्या है? तो सल्फर यौगिक की वजह से होने के कारण उसके अंदर अभिलाक्षणिक गंध आती है अजीब तरह की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। जल में आसानी से घुलनशील है, तो यह नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है कि जल में आसानी से घुल जाता है, ये आपको याद रखना है। ये हमारी साइंस की मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही है फ्रेंड्स। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।